बाढ़ और धुंध की वजह से कुछ लोग नदी के दूसरे छोर पर फंस गए हैं। अब आर्मी को बोट सीधे उस पार 2400 मीटर दूर पहुंचानी है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, किंतु धुंध हटने का इंतजार नहीं कर सकते। पहली नाव सीधे निकली, किंतु घने कोहरे की वजह से अलग ही डायरेक्शन में चल निकली और रेस्क्यू साइट से 1200 मीटर आगे निकल गई। ऑफिसर ने रेडियो पे बात की तो पता चला, हमारी नाव तो सीधे ही जा रही थी, पर लगता है कि नदी के बहाव की वजह से यह तिरछे निकल गई। नदी का बहाव और नाव की गति दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से नाव सीधी जाने की जगह एक एंगल पे जा रही है। ऑफिसर ने गौर किया कि दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब नदी का बहाव नाव की गति को घटा या बढ़ा नहीं सकता, किंतु इसके डायरेक्शन को बदल सकता है। ऑफिसर को नदी के बहाव की गति जल्दी पता करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को उस पार से रेस्क्यू करना है। वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। नाव की गति 6 मीटर प्रति सेकंड है और नाव की गति बदल नहीं रही, अतः इसे नदी को पार करने में 2400/6 अर्थात 400 सेकंड लगेंगे। इतना ही समय नाव को नदी के बहाव की दिशा में 1200 मीटर तय करने में लगेगा। यदि हम मान लें कि नदी के बहाव की दिशा में नाव की गति अगर v मीटर प्रति सेकंड हो, तो v गुणे 400 बराबर 1200 मीटर के बराबर होगा। अतः नदी के बहाव की जो गति होगी वो 3 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगर नाव यहाँ से थीटा डायरेक्शन में जाए तो विपरीत इसके वेलोसिटी 6 साइन थीटा मीटर प्रति सेकंड होगी। सीधा जाने के लिए वेलोसिटी के इस कंपोनेंट को 3 मीटर पर सेकंड होना पड़ेगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब नाव को नदी के बहाव से 120 डिग्री के एंगल पे जाना होगा। अब रेस्क्यू टीम को कोहरा हटने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।